हालेलुया। आए अपने जहनों को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को बांधें ताकि आपका ध्यान कलाम की तरफ होना शुरू हो। हालेलुया। अगर आप आज बरकत के लिए आए हैं, आप आजादी के लिए आए हैं, बहाली के लिए आए हैं, अगर आप दुश्मन और उसकी तमाम नापाक लानती कुव्वतों पर गलबा पाने के लिए आए हैं, मेरे अजीजों, आज आपके लिए मौका है। हालेलुया। आए बाप, मैं इन तमाम बहनों और भाइयों को जो इस वक्त तेरी हजूरी में तेरे कलाम से बरकत पाना चाहते हैं, खुदा उन तेरे लहू में छुपाता हूँ। ब्लेस कर और तेरा कलाम आज बहनों और भाइयों के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा के कलाम को खोलें, अमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनके मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा की तकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक एक भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपनी तय नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जाकर कूदा और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर निकाल कर कहा, साहिबो क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसके सब घराने वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। थैंक यू वेरी मच सिस्टर लुबना। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब हम इस वाक़े के अंदर देखते हैं कि पलूस और सिलास जो हैं ये खुदा के कलाम को
फिलिपी के एक इलाका में सुना रहे थे। और जब वो सुनाते सुनाते एक जगह पर पहुंचे जहां एक औरत जो है वो उसके अंदर गैब दान रूह, एक लौंडी, वहां लिखा है एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। यानी एक ऐसी औरत जो किस्मत का हाल बताती है। और लोग जो हैं उस औरत के पास आते हैं और अपने अपनी किस्मत के हाल को उससे पूछते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा, आप मुझे बताएं। अब ये गैबदान रूह जो है ये एक अबलिसी स्पिरिट है जो उस औरत के अंदर थी, और वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाया करती थी। मालिकों ने उसको रखा था ताकि पैसा कमाया जाए, और वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी है। वो चला चला कर कह रही है कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बता रहे हैं। बदरूहें भी चला चला कर यही कह रही है। हालेलुया। बदरूहें जो हैं वो भी चला चला कर कह रही हैं कि ये लोग खुदा ताला की तरफ से भेजे गए हैं जो निजात की राह बता रहे हैं, इनकी सुन लो। अब एक मौका तो गुजर गया, पौलुस और सिलास ने सुना, और दूसरी दफा भी उन्होंने उसी रास्ते से गुजरे, और वो औरत जब भी वो गुजरते वो चला चला कर यही लोगों को पुकार पुकार कर कहती कि ये खुदा ताला के बंदे हैं, इनकी बात सुनो, ये नजात की राह बता रहे हैं। आखिरकार पौलुस जो है वो तंग आ गया और उसने जाना कि ये तो स्पिरिट है, ये जो बदरू है, मालिक है, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, बहुत दिनों तक। आखिर पौलुस जो है वो सख्त रंजीदा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और फिर कर उस बदरू को हुक्म देता है, उस डीमंस को, उस बुरी रूह को हुक्म देता है, और वो कहता है मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखें, कई दफा हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ लोग जो हमारे घरों में आते हैं वो बदरू गिरफ्ता हैं। क्या भी वो यीशु के नाम से ही रहे होते हैं, यीशु का नाम ही ले रहे होते हैं, और हमारी आंखें जो हैं उनको पहचान नहीं रख सकती, हमारा ज़हन जो है उनको पहचानता नहीं है। हम उनको अपने घरों में आने की दावत देते हैं, उनसे कलाम को सीखते हैं, और जिस भी तरह से वो कलाम को आपको सिखाते हैं आप उसको सीख जाते हैं। लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की आवाज को सुनते हैं। अब जो है वो उन मालिकों का जो जरिया मुआश था वो ख़त्म हो जाता है। जारी बात है वो पैसे कमा रहे थे उस औरत से, अब उसके अंदर से पौलुस ने वो जो बदरू थी, वो जो बुरी रूह थी, वो निकाल दी। अब वो जो है गैब दान नहीं रही, बल्कि वो एक आम औरत बन जाती है, और वो उसी घड़ी उसके अंदर से बुरी रूह निकल जाती है, और मालिक जो है उनकी जो कमाई की उम्मीद थी वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जो गुस्सा है, उस गुस्से का नतीजा क्या होता है?
वो पौलुस और सिलास को पकड़ लेते हैं। और रोमी जो हैं वो, उनका कानून ये था कि जब तक उन्हें कोई शख्स ऐसा ना मिले जो बगावत के ज़िम्मे में ना आए, वो उसको कभी भी कत्ल नहीं करते। तो ये जो गुनाह था, ये जो गलती थी, इसका नतीजा भुगतना पड़ा उनको। और हम देखते हैं कि वो फौजदारी के हाकिमों के पास भी ले जाते हैं। और ये आदमी जो है, जो यहूदी हैं, ये उस शहर में जो हैं वो रोमियों के सामने खड़े हुए। और वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, ये जो लोग हैं, जो पौलुस और सिलास हैं, ये दोनों ने हमारे शहर में आकर खलबली मचा दी है। ये कलाम की मनादी करते हैं और हमारे इलाके में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और क्या होता है, उनकी मुखालफत होना शुरू हो जाती है। और मुखालफत इस हद तक बढ़ जाती है कि फौजदारी के हाकिम जो हैं वो इस बात पर राजी हो जाते हैं कि उनके कपड़े उतार कर उन्हें बैंत लगवाया जाए। ये बैंत जो है ये स्टिक होती है बारीक सी, और वो जोर से जिस्म के ऊपर मारी जाती है, जिससे निशान पड़ जाते हैं। ये कोड़े से कम दर्द होती है, लेकिन इसकी दर्द भी तकरीबन कोड़े की तरह ही होती है। और बैंत लग जाते हैं उनको, और बिलाखिर बैंत लगवाने के बाद उन्हें कैद में डाल दिया जाता है। अब खुदा के लोग जब कैद में होते हैं तो ईमान ही आपको बचा सकता है। जब खुदा के लोग कलाम को बयान करते हुए ईमानदारी के रास्ते में आजमाइशों और मुसीबतों और दुखों और बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, तो क्या होता है, गौर से सुनिए। अब पौलुस और सिलास जो हैं वो कैद खाना में हैं, और दरोगा को ताकीद की जाती है कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करना, कहीं ये ना हो कि ये भाग जाएं और दोबारा से हमारे शहर में जाकर मुनादी करना शुरू हो जाए और हमारे लोगों को नई नई रस्में बताएं और उन्हें अपने मजहब की तरफ राग़िब करें। खुदा के लोग जब कैद में हैं तो उनका तरीकाकार क्या है? 25वीं आयत में लिखा है, अगर 24वीं आयत को हम पढ़े, वहां लिखा है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हुक्म बड़ा सख्त था और हुक्म यह था कि इन्हें इनकी निगहबानी करनी है, चौकस रहना है, इनके ऊपर तुम्हारी नजर बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, कहीं ये गायब ना हो जाए। और संगलों से बंधे हुए खुदा के लोग कैद खाना में हैं। कैद जो है ये मुसीबत परेशानी को जाहिर करती है। कैद जो है वो बीमारी को भी जाहिर करती है। कैद जो है ये अबलीस की लानत को भी जाहिर करती है। गुनाह की कैद, बीमारी की कैद, जहन्नम और अबलीस की कैद और दुनिया की कैद, दुनियादारी और जिस्म की कैद, बदरूहों की कैद। एक ईमानदार का तरीकाकार क्या है? गौर से सुनिए। आधी रात है, दोनों ईमानदार पौलुस और सिलास काठ में पांव ठुके हुए हैं और
संगलों से बंधे हुए हैं, कैद के अंदर हैं। हो सकता है उनके ऊपर जो निगहबान बैठाए हुए हों और कड़ी निगहबानी की जा रही है। हालेलुया। मुझे यहां वाक्य याद आ गया जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में डाला गया था। आपके और मैंने यीशु को कब्र में डाला गया और कब्र के मुंह के ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया गया और पत्थर इतना बड़ा था कि उसको हिलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी और उसके ऊपर बादशाह की मोहर लगा दी गई कि इस पत्थर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और पूरी रोमी सल्तनत और तमाम फकी और फरीसी और शरा के आलम जो हैं वो निगहबानी कर रहे हैं कि यीशु की लाश को कोई चुरा कर ना ले जाए। और निगहबानी इसलिए हो रही है कि चुरा कर ये ले जाएंगे और ये कह देंगे कि हमारा उस्ताद जो है वो जिंदा हो गया है अपने कहने के मुताबिक। लेकिन क्या होता है, कब्र बंद है, सील बंद है, निगहबान चारों तरफ खड़े हुए अपने नेज़े, भाले, तीर और सारे मुकम्मल तैयार खड़े हुए हैं और निगहबानी 24 घंटे मुकम्मल सील। लेकिन क्या खुदावन यीशु मसीह को कब्र के अंदर से निकलने से कोई रोक सका है? मुझे बताइए, कोई रोक सका? और जब फरिश्ता आता है, हफ्ते का पहला दिन है और उसका वादा है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ही सूरज की किरणें निकल रही हैं, फरिश्ता आता है और कब्र का मुंह जो है सिर्फ उसकी एक फूंक से वो पत्थर लुढ़क जाता है और जितने निगहबान थे वो मदहोश पड़े हुए, कोई सोच, कोई समझ, कोई पता नहीं किथे पे ने, और यीशु मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। मेरे अजीजों, हालेलुया। पौलुस और सीलास इसी तरह कैद के अंदर हैं और जब वो कैद में हैं वो सो नहीं रहे, वो खेल नहीं रहे, वो गप्पे नहीं मार रहे दूसरे कैदियों के साथ। वो उस कैद के अंदर तो हैं लेकिन उनकी रूहानी जंग चल रही है। वो कैद के अंदर से निकलने की जुस्तजू कर रहे हैं। हम कैद में पड़ जाते हैं तो ऐसी हिम्मत ही हार जाने हैं, बस हुन कैद ही साडा मुकद्दर ही कैद है। क्यों जी? ਜਦੋਂ कैद आ जाए तो फिर ਅਸੀਂ कहने ठीक है, फिर कैद ही है तो फिर कैद ही सही। क्यों जी? फिर हम अपने तौर पर निकलने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पौलुस और सीलास आधी रात के करीब काठ में ठुके हुए हैं, पांव कैद के अंदर हैं और वो दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो दुआ कर दे। सानू दुआ ली कहता है भाई साहब, वो
साढ़े को तो टाइम ही नहीं दुआ दा। कैद है, लेकिन हम निकलना नहीं चाहते इस कैद से। कैद है, बीमारी की, मुश्किलात है, बेरोजगारी है, बेचैनी है, बेरोजगारी है, नापाकी है, शहवत परस्ती है, हर तरफ मायूसी के बादल छाए हुए हैं। तरह तरह की कैद के अंदर हम पड़े हुए हैं, हाथ और पांव बंधे हुए हैं। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि कैद के अंदर है। लेकिन हमारा तरीकाकार क्या है? हम क्या कर रहे हैं? कैद के अंदर होने के बावजूद भी हमारा तरीकाकार क्या है? हम क्या कर रहे हैं? पौलुस और सिलास से हम सबक सीख सकते हैं। वो दुआ कर रहे हैं आधी रात, रात का पहर। कभी आपने रात को 2 से 4 बजे तक दुआ का कोई सिलसिला किया है? 2 से 4 बजे तक नहीं। रात की दुआ जो है ये एक बहुत बड़ी जो है एक बड़ी फतह को मुहैया करती, बड़ी फतह। क्योंकि रात के अंधेरे में अबलीस और उसकी नापाक लानती कुव्वतें बड़े जोर से होती है। जादूगर रात को चिले काटते हैं। अबलीस की कुव्वतें रात को खैमाजन होती हैं, काम करती हैं। अंधेरे की कुव्वतें काम कर रही होती हैं और ईमानदार सो रहे होते हैं, लेकिन अबलीस जाग रहा होता है। दुश्मन जाग रहा है, ईमानदार सो रहे हैं। आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि हम दुआ नहीं करते हैं। मैं जब पौलुस और सिलास के इस वाक्य को पढ़ रहा था तो मैं आधी रात के ऊपर गौर करने लगा और खुदावंद ने एक मुकाशफा मुझे दिया। उबैद, रात के पहर में दुआ एक बड़ा बंधन खोल देती है, बड़े बंधनों को खोल। और खासकर 4 बजे का जो वक्त है, जब आपने देखा कि मुख्तलिफ आवाजें दुआओं की आ रही होती है, लेकिन हम जो ईमानदार हैं वो सो रहे होते हैं, बड़ी मीठी नींद। लेकिन हम अपनी कैद से निकलना ही नहीं चाहते हैं। हमें नींद प्यारी है। हम रोजा रखने के लिए आदी नहीं है, दुआ करने की आदी नहीं है, कलाम पढ़ने, सुनने, समझने की आदी नहीं है। हम अपनी कैद में से निकलना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर वो जुस्तजू नहीं है कि हम अपनी कैद से निकलें। कौन कौन चाहता है कैद में से निकलना? हालेलुया। सारे कैदी ने तो फिर कैदियों ने तो कुछ करना चाहिए ना, क्यों जी? मैं एक बहुत छोटा था तो मैंने एक फिल्म देखी, उसमें 3 कैदी सुरंग बना के जेल में से फरार हो जाते हैं और वो तकरीबन 1 महीना सुरंग बनाते रहते हैं और आखिरकार वो तीनों कैदी सुरंग बनाकर जेल में से निकलने में कामयाब हो जाते। लेकिन उसमें से एक सबक हमें मिलता है कि किस तरह से वो कैद में से निकलने की जुस्तजू करते हैं। हमारी जुस्तजू कहां है? हम ज़हनी तौर पर कैद में ही रहने के आदी हो गए हैं। हम ज़हनी तौर पर बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए कि हम ये सोचते हैं बीमारी हमारा मुकद्दर है, गरीबी हमारा मुकद्दर है, बेरोजगारी हमारा मुकद्दर है। ये हम माँ के पेट ही से ऐसे ही पैदा हुए हैं।
क्या आपके लिए बरकत के दरवाजे नहीं हैं? क्या आपके लिए अच्छे घरों की बरकत नहीं है? औलाद की बरकत नहीं है? पैसे और दौलत की बरकत आपके लिए नहीं है? क्या आपका खुदा गरीब खुदा है? क्या पाकिस्तानी मसीहों का खुदा गरीब खुदा है? मुझे बताइए। क्या कलाम में यह नहीं लिखा कि इज्जत और दौलत और हशमत और कुदरत और जलाल सब खुदावंद के हैं? हालेलुया। क्या दौलत उसकी नहीं है? क्या सोना चांदी जेवर उसके नहीं है? ये सब कुछ उसका है। मेरे अजीजों, आए पौलुस और सिलास से सबक सीखे। वो सो नहीं रहे आधी रात को भी। दे आर क्वाइट विजिलेंट। और उन्होंने प्लान किया है। पौलुस सिलास को कहता होगा, सिलास पौलुस को कहता होगा, चलाओ यार दुआ करते हैं। वो सो नहीं रहे। दे वर प्रेइंग। वो मुसलसल दुआ की हालत में है, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी जंग है। हुकूमत उनके खिलाफ काम कर रही है। मुआशरा जिसमें वो गए हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। उनकी कोई हमायत में नहीं खड़ा हुआ होगा, क्योंकि जो लोग उनको पकड़वाने वाले थे वो बड़े जोरावर थे। और क्या होता है, वो दुआ के साथ साथ खुदावंद की हम्द के गीत गाना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दुआ पर नहीं रहे। वो कहते हैं चलो हम गीत गाते हैं। वो हम्द के गीत गा रहे हैं। वो ज़बूर गाना शुरू हो जाते हैं। वो प्रस्तिश करना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा हम सोचते हैं गीतां दा हिस्सा लंघ जाएगा ना, फिर चर्च जावांगे। आपको पता है बंधनों को तोड़ने के लिए प्रस्तिश कितनी ज़रूरी है? प्रस्तिश के वसीले से बंधन टूटते हैं। प्रस्तिश जो है वो आप दुआ और प्रस्तिश ऐसे हैं जैसे दूध और पानी मिक्स। उनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। और प्रस्तिश के वसीले से काम होना शुरू होता है। और उन्हें पता है हम दुआ के साथ प्रस्तिश करेंगे। हाथ बेड़ियों में है, पांव भी बेड़ियों में है। आसे पासे बंदे खलोते हैं, वो भी उठे हैं। हाथों में उनके नेज़े हैं, भाले हैं, कहीं ये निकल ना जाएं। उनको पता है इनके पास कोई गैब कुव्वत है, ये निकल सकते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो दुआ करना। रब्बा काम्बारा शानदारा बाराला से गैर जुबानों में दुआ करना शुरू हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रस्तिश करना शुरू हो गए और ज़बूर गाना शुरू हो गए हैं। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। वो ज़बूर गाना शुरू हो गए और दुआ करना शुरू हो गए। हो सकता है एक घंटा गुजर गया हो और खुदा काम करना शुरू हो जाता है। क्या होता है? यकायक जो ही प्रस्तिश और दुआ चल रही है, एकदम से एक बड़ा भूचाल आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग आपके साथ ना हो कोई मसला नहीं, दुनिया आपके साथ ना हो कोई मसला नहीं है, रिश्तेदार दोस्त अजीज आपके साथ हो कोई मसला नहीं है, बस खुदा आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो
ऐसे अजीब काम करता है कि वो सहराओं में नदियां जारी कर देता है आपके लिए। वो जंगलों और बियाबानों में आपके लिए मन बरसा सकता है। क्या होता है? वो जमीन जो उसकी जमीन है उसको हिलाना शुरू कर देता है। वो उसकी अपनी जमीन जिसके अंदर वो जेल खाना बना हुआ है, कहना ठीक है फिर जेल बनाई है, मेरे बंदे मेरे ने, जेल ताड़ी है, तो मैं फिर देखना किस तरह मैं आज़ाद करना अपने लोगों को। वो अपने खुदावंद की हम्द कर रहे हैं, वो प्रस्तिश कर रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, और ज़मीन जो है वो लर्जा होना शुरू हो जाती है। वो लर्जिश खा रही है, बोलचाल आ जाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो बोलचाल आ गया था। हालेलुया। और ऐसा बोलचाल की तारीख में ऐसा बोलचाल नहीं आया होगा। कब्रें खुल गई, चट्टानें तिड़क गई, और लोग बड़े हैरान हुए कि ये शख्स कौन था जो मर गया कि उसके मरने से सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया और जमीन जो है वो लर्जिश खा गई, बोलचाल आ गया। पौलुस और सिलास भी उनकी दुआ से काम होना शुरू हो गया। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि खुदावंद पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन खुदा काम करता है। बोले खुदा काम करता है, खुदा काम करता है, खुदा काम करता है। किसी ने कहा कि हमें खुदा की समझ नहीं आती, खुदा कैसे काम करता है। और उसने मिसाल दी कि आप इस दुनिया में हैं और दुनिया गोल है और दुनिया घूम रही है, क्या आप भी घूम रहे हैं? वो हर रोज अपना काम करती है, वो घूमती है, वो ऐसे भी घूमती है, ऐसे भी घूमती है। क्या आप इस दुनिया पे खड़े हुए घूम रहे हैं? आपको पता ही नहीं चलता दुनिया घूम रही है। बिल्कुल ऐसे ही खुदा जो है वो काम करता रहता है, लेकिन हमें कई दफ़ा पता नहीं चलता कि खुदा काम कर रहा है। खुदा काम करता है। और क्या होता है, कैदी जो है वो भी खुदावंद की हम्द के गीतों को सुन रहे थे, प्रस्तिश को सुन रहे हैं, और यकायक बोलचाल आ जाता है, यहां तक कि कैद खाना की जो नींव है वो हिल जाती है। किथे कर लोगे? कैसे छुपा लोगे मेरे लोगों को? केड़ी जेल जिथों यीशु बचा नहीं सकता? केड़ा ऐसा कैद खाना है जिथों खुदावंद कढ़ नहीं सकता? हालेलुया। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे। कौन सी ऐसी कैद है जिसमें से आप निकल नहीं सकते? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें से खुदावंद आपको निकाल नहीं सकता? और क्या होता है, कैद खाना की नींव जो है वो हिल जाती है, और वो उसी दम सब दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं। लो कर लो जो मर्जी, जिन्हें मोटे मर्जी ताले ला लो, जिन्नियां संगलां मर्जी पा लवो, क्या यीशु दे अगे कोई संगल ठहर सकती है? कोई नहीं। अब देखें, मालिक है कि उसको दरोगा को ताकीद थी कि बड़ी होशियारी से नगबानी करना, और वो ताकीद पाकर इस हुक्म को वो उनको अंदर किसी कैद के अंदर ले जाता है। भाई इत्थे कैद ऐसी है कि इत्थे दुनिया का कोई चरिंद परिंद भी हिला नहीं सकता, कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती इत्थे। क्यों जी? इत्थे कोई फरिश्ता भी आ जाए तो उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, लेकिन खुदावन कादर मुतलक खुदा है। हालेलुया। और कैद खाना की जो न्यू है वो हिल जाती है, उसी दम सब दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। उसी दम सब दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। और सब की बेड़ियां खुल जाती। मजे की गल है कि जेड़े कैदी उत्थे सन वो भी इंजॉय कर रहे सन। हालेलुया। कभी कभी एक शख्स के वसीले से सारा घराना बरकत पा रहा होता है। एक शख्स के वसीले से, एक शख्स की दुआ जो है वो सारे घराने को बरकत दे रही होती है। और कभी कभी जो है वो एक वाहिद इकलौते शख्स के वसीले से ही पूरे का पूरा शहर जो है वो बहाल हो जाता है। नैनवा को देख लें, यूना की बदौलत पूरा नैनवा जो है वो बच जाता है और खुदावंद की हम्द करता है। अब पौलुस और सिलास की दुआ के वसीले से क्या होता है कि ना सिर्फ उनकी जो है वो बेड़ियां खुल जाती हैं, उनकी कैद के दरवाजे खुल जाते हैं, बल्कि सारियां दियां बेड़ियां टुट जाती हैं। सारियां दियां बेड़ियां टुट जाती हैं। हालेलुया। सारियां दियां बेड़ियां। हालेलुया। मेरे अजीजों, समटाइम हम अकेले ही अगर दुआ कर लेना अपने घराने के लिए, तो अपने घराने पे आप हर तरह की बरकत को लेकर आ सकते हैं। आप अकेले, कलाम में लिखा है एक ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। शहर सरफराजी पा सकते हैं। शहरों के बारे में कहा गया। एक सिंगल बिलीवर और ईमानदार जो हैं, ये दो ईमानदार हैं, पर तगड़े ईमानदार हैं, और वो कैद में आकर खुश नहीं हैं। वो कैद को अपनी जो है मुकद्दर नहीं समझ रहे। उन्होंने देखा कि हम ठीक है कैद में आ गए हैं, इट्स ओके, लेकिन मैं कैद में नहीं रहूँगा, मैं बीमारी में नहीं रहूँगा, मैं गरीब नहीं रहूँगा, मैं मुश्किल में नहीं रहूँगा, मैं मुसीबत में नहीं। यही वो नेचर है जिसे खुदा पसंद करता है। यही वो आपका ज़हनी हालत है जिसे खुदा पसंद करता है। खुदा यही चाहता है कि आप किस तरह से बहाली को देखना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बहाली में से। क्या आप बहाल होना चाहते हैं? सवाल ये है। क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? सवाल ये है। क्या आप दुआ करना चाहते हैं? क्या आप प्रस्तिश करना चाहते हैं? मैंने जैसे पहले बताया कि हम चाहते हैं कि हम दुआ इबादत पे जाएं, प्रस्तिश का हिस्सा गुजर जाए, लेकिन बिलीव करें प्रस्तिश का हिस्से में जितनी बरकत प्रस्तिश के हिस्से में होती है, शायद कलाम के हिस्से में भी नहीं उतनी होती है। क्योंकि जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं, बंधन टूट रहे होते हैं। जब हम प्रस्तिश करना शुरू हो जाते हैं और वो दुआ कर रहे हैं, हम्द के गीत गाना शुरू हो जाते हैं, कैदी सुन रहे हैं और बोलचाल आ जाता है, काम होना शुरू हो जाता है और वो खुश है, खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। कई दफा खुदा थोड़ा सा काम करे तो हम बहुत खुश, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने काम किया है, और हम खुदा के कामों से खुश होना शुरू, हमारा ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, अब वो दरवाजा जो है वो इतना बड़ा बोलचाल है कि सारे कैदी जो हैं उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं, खुल जाती हैं। वो कहते नहीं भी वाह,
या भाई पौलुस ते सुलास की वजह ना साडा भी कम हो गया। हालेलुया। इन दो लोगों की दुआ के वसीले से वो भी बच गए हैं। पौलुस के बदौलत जब वो कश्ती पर था तो सिर्फ उसकी बदौलत सारी कश्ती के तमाम मुसाफिर बच जाते हैं। वो गैर ईमानदार हैं, खुदा पर ईमान नहीं रखते, तो भी सिर्फ एक ईमानदार की बदौलत। मैंने बड़ी दफ़ा जहाज़ का सफ़र किया है और बड़ी दफ़ा जहाज़ जो है वो जब तूफ़ानों के अंदर से गुज़रता है तो वाइब्रेशन ऐसी ज़बरदस्त होना शुरू हो जाती और जहाज़ थरथरा रहा होता है, लोग डर रहे होते हैं, खौफ के आलम में होते हैं। और जब जहाज़ थरथरा होता है मैं दुआ करना शुरू हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ खुदावन यीशु के नाम से तू जहाज़ को ऐसी जगह पर ले जा जहाँ पे बिल्कुल इसको सही हवा मिले और पूरे 2-3 मिनट के अंदर जहाज़ सही हो जाता है। बाकी लोग जो है वो खौफ के आलम में होते हैं, डर रहे होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मकसद कहने का ये है कि उन दो लोगों की दुआ और प्रस्तिश के वसीले से क्या होता है, सबकी बेड़ियां खुल जाती हैं, सब जो है वो बरकत को रिसीव करते हैं, सबके दरवाजे खुल जाते हैं। और दरोगा क्या होता है, वो भी जाग उठता है। कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, लेकिन क्या होता है, पौलुस बड़ी आवाज से पुकार कर कहता है अपने आप को नुकसान ना दें, ये ना हो कि तू अपने आप को मार ले, देख हम यहां पे खड़े हैं, हम भागे नहीं हैं। वो खुदा के लोग हैं। वो खड़े क्यों हैं? वो निजात के काम को देखना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम, लास्ट में दरोगे की रूह को बचाना भी चाहते हैं और दरोगे को कहते हैं भाई तू कुछ ना कर यार, असी इत्थे ही आ, परेशान ना हो, तू अपने आप नू ना मार, असी इत्थे ही खलोते हैं, नुकसान ना दे। और क्या होता है, वो देखता है पौलुस और सीलास के आगे आकर गिरता है, झुकता है, सिजदा करता है और उन्हें बाहर लाकर कहता है आए साहिबो। पौलुस और सीलास को कहता है मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं, जो तुमने तालीम मुझे दी है, तो मुझे बताया है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। हालेलुया। खुदा के लोग जब उनके बंधन टूटते हैं तो वो लोगों के बंधनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो गवाही देने से नहीं शर्मा रहे। खुदावन ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं अजीजों। वो आकर ये नहीं कि खुदा ने काम किया है चुप करके बैठ जाए। सानू चुप ऐसी लगती है कि असी चुप ही वट जाने हैं कि किते सानू गवाही ना देनी पै जाए है, किते सानू मैक ना भाई साहब बुला लेन, हाँ भाई तेरे लिए खुदा ने एडा वड्डा काम किया, आके तो दस ते सही थोड़ा जहा। और भाई मुझे जलाल ना दे, दुनिया में लोगों को जलाल ना दे, खुदावंद को तो दे, यीशु को तो दे, उसको तो जलाल दे। अब ये जो लोग हैं, जो पौलुस और सीलास है, ये खुदावंद को जलाल देना शुरू कर दिया इन्होंने। अब वो ना सिर्फ आज़ाद हो गए हैं बल्कि वो उन लोगों की रूहों को भी बचाना चाहते हैं। और क्या होता है, दरोगा जो है वो परेशान हो जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी तालीम क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा खुदा कौन है। वो पौलुस और सीलास बताते हैं और दरोगा जो है वो उनको अपने घर ले जाता है। घर में खाना तैयार होता है,
घराने में खुशी और शादमानी की लहर आती है और सारा घराना जो है वो पूछता है, घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है और वो उसी घड़ी निजात पाते हैं। मेरे अजीजों, दरोगा जो है वो यीशु को कबूल कर लेता है। मेरे अजीजों, आज के इस पैगाम में हमने देखा कि ईमान जो है ये बड़े काम करता है। जब हम कैद में हैं, चाहे वो गरीबी की कैद है, चाहे वो अबलीस से, बीमारी से, मुश्किल परेशानी और बदहाली से आप लड़ रहे हैं, डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, खौफ के आलम में हैं, बदरूहों के कब्जे में हैं, तारीकी के नापाक हमले आपके ऊपर होते हैं, आप किसी भी मुश्किल में क्यों नहीं हैं? What is your battle plan? What is your battle plan? आप का प्लान क्या है? क्या आप दुआ कर रहे हैं? नंबर 1, वो आधी रात को उठ रहे हैं। वो उन्होंने प्लान किया कि ना, अब चूंकि हम कैद में हैं तो हमारी कैद जो है ये मामूली नहीं है। खुदावंद ने हमें भेजा है ताकि हम उसके जलाल को जाहिर करें। मैं जोसेफ कॉलोनी का जब वाक़या हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा एक जुलूस निकाल रहे थे बाहर कॉलोनी में, तो बहुत पुलिस थी और बिलाखिर हम उस जुलूस में पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने हमारा कैमरा, हमारे माइक्स, हमारे लोग 4-5 हम लोग थे, वो सब उन्होंने डाले में बिठाया और हमें थाने ले गए और हमें भी जेल में डाल दिया। खैर शुक्र खुदा का कि हमें मारा नहीं उन्होंने। बाकी तमाम लड़के जितने भी थे 50-60 लड़कों को पकड़ के उन्होंने माल्टन थाने में बंद कर दिया। काफ़ी बड़ा जुलूस था और जितने लड़के पकड़ रहे थे वो मुख्तलिफ थानों में वो डाल रहे थे। अब हम जो हैं, जो ही हम लोग उधर, वहाँ पे 302 के कैदी भी थे, वहाँ पे मुख्तलिफ चोरियों के, डकैतियों के कैदी भी वहाँ पे बैठे हुए और थाना जो है वो इतने ज़्यादा कैदियों से भरा हुआ है और हम तकरीबन 50 के करीब वहाँ लड़के थे और वहाँ मैं भी था। मैंने कहा खुदा प्रेज द लॉर्ड, ये तेरे जलाल के लिए है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हम तेरे नाम को जलाल देंगे। मैंने सबको कहा आए हम अपने सरों को झुकाएं। तमाम मसीही नौजवान जो है हम दुआ मांगते हैं। हमने दुआ मांगना शुरू की और हम यीशु के नाम से दुआ कर रहे थे। हम दुआ करते रहे और दुआ के बाद मैंने कहा हम रात को बाहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं जी तुसी नहीं जा सकते, तुसी हुण आ गए हो, उन्होंने तुहानू पहले मारना है टॉर्चर करके, फिर जदों कोई अगे मौका आएगा फिर तुसी निकलोगे। मैंने ईमान से कहा कि हम रात को निकल जाएंगे और हम हर 15-20 मिनट के बाद हम दुआ करते और दुआ का नतीजा क्या हुआ, पूरे रात के 1 या 2 बजे एक पुलिस वाला आया, उन्हें कहा भी जिन्ने मुंडे फड़े ने सारे बाहर आए हैं। हम बाहर आ गए और कभी अपना अपना सामान फड़ो तो चलो बाहर जाओ। वो सब हमें देख रहे हैं तो जाते जाते कहते यार साढ़े लिए भी दुआ कर जाओ, असी भी आज़ाद हो जाइए। और फिर हमने जाते जाते उनके लिए भी दुआ की और यीशु के नाम से हम दुआ करके आए। मैं ये कह रहा हूं कि हम किस तरह से आज़ादी को लेना चाहते हैं। क्या हमारा जहन इस बात के लिए तैयार है? क्या हम वाकई आधी रात को दुआ का कसद कर सकते हैं? क्या हम अपनी नींद खराब कर सकते हैं दुआ के लिए? नहीं कर सकते।
मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मुझे एक बीमारी का सामना करना पड़ गया और मैं काफ़ी परेशान था। 2 साल मैंने दुनिया की तमाम मेडिकेशन यूज़ कर ली, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। आखिर 2 साल के बाद मैंने कहा क्यों ना खुदावन के आगे जाया जाए। और खुदावन के जाने के बाद फिर मैंने कहा यार मैं रोज़ा मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मैंने जॉब करता था और जॉब मेरी बड़ी सख्त जॉब थी, तो मेरे लिए बड़े मुश्किल से लिमिटेशंस थी। तो खुदा ने मुझे कहा कि हाँ क्या कर सकता है, व्हाट इज़ योर प्लान, बैटल प्लान क्या है, जंग कैसे करनी है। मैंने कहा खुदावन मैं ना दुआ करूँगा। अच्छा, उससे पहले खुदावन ने कहा कि कौन कौन सी चीज़ तुझे सबसे अच्छी लगती है। मैंने कहा जी मुझे खाना और सोना ये सबसे अच्छा लगता है। खुदा ने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा है, तो केड़ी चीज़ कुर्बान कर सकना है। मैं 2 दिन लगाए डिसाइड करन च। मैं कहा यार खाना कुर्बान नहीं कर सकते। मैंने कहा खुदावन मैं सोना जो है वो कुर्बान कर सकता हूँ। और फिर खुदा ने मुझे कहा कि क्या। फिर मैंने रात को 2 बजे उठ जाना, और पाखरू मुझे 2 बजे उठा देता था, और रात को 2 बजे के बाद 4 बजे तक मैं दुआ करता था। तब हम छत पे सोया करते थे, और रात को 2 बजे से 4 बजे तक सब लोग सो रहे होते थे और मैं दुआ कर रहा होता था अकेला। मैं अकेला दुआ कर रहा होता था। पूरे 2 साल मैंने ये जंग लड़ी, पूरे 2 साल बिला नागा हर रोज दुआ आधी रात को। अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया 2 साल के बाद। आज 23 साल गुजर गए उस बीमारी को मेरे अंदर से निकले हुए, और मैंने कभी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की। हालेलुया। मैं उस कैद से आज़ाद हो गया दुआ और प्रस्तिश के वसीले से। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, क्या हम वाकई ही आज़ाद होना चाहते हैं? आए सब खड़े हो जाए।